अल्फा के बीच का क्या रिलेशन है, ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। थीटा अल्फा के बराबर होगा, या थीटा अल्फा से ग्रेटर होगा, थीटा अल्फा से कम होने वाला है, या नन ऑफ द होगा। तो यहाँ पे पता करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, एक तो लाइन 1 और एक लाइन 2, इसका नाम दे दिया था। ये होता लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और दो लाइन और है, ये लाइन 3 और लाइन 4 भी आपस में क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये वाला थीटा और अल्फा के बीच का क्या रिलेशन होगा, तो ये हमारे पास थीटा और ये हमारे पास 90, इसका कुछ नाम दे दो। इसका नाम दे दो अपन लोग के पास, सपोज करो ये हमारे पास है बीटा, मान लो ये क्या अपन लोग के पास बीटा। ये बताओ तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होगा बीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 माइनस 90 की वैल्यू होगी 90, और ये होगा हमारे पास बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर। अब देखो ये हमारे पास जो भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पे आप यूज कर सकते हो 90 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बताना है, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा बताना है। तो 90 डिग्री बीटा की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास, अरे सॉरी, ये होगा अपन लोग के पास 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ये होगा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 माइनस 90 डिग्री, और ये होगा अपन लोग के पास प्लस 180 डिग्री, और ये होगा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 90 गया 90, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है यहाँ पे, थीटा के बराबर। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है यहाँ पे, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे ये जो, अरे बोलोगे कितना आसान सवाल है भाई, इसके यूज में आएगा। यूज क्या है, देखो अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, लाइन 3 और लाइन 4 के परपेंडिकुलर है, तो जो 2 और 4 के बीच का एंगल होगा वही हमारे पास 1 और 3 के बीच का एंगल होने वाला है। जो एंगल 2 और 4 के बीच का होगा वही एंगल होगा अपन लोग के पास 1 और 3 के बीच का। समझ में आ रहा। अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है, इसका यूज देखो, यूज कैसे करने वालों। तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, एंगल बिटवीन, ये होगा एंगल बिटवीन 2 and 4 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 1 and 3 के बराबर होगा। याद है। अब देखो यूज क्या होगा, हमारे पास मान लो कोई कर्वेचर है, ये क्या अपन लोगों के पास कोई कर्वेचर है। मैं बोला यहाँ पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, आप टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एक यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये दोनों लाइन आपस में बहुत करीब है। मैं बोला यहाँ से जो एंगल बनना है वो हमारे पास थीटा है, और यहाँ से जो एंगल बनना है वो हमारे पास थीटा प्लस कुछ एंगल है हमारे पास डेल्टा। ये बताओ यहाँ से हमारे पास एक रेडियस ड्रॉप करो, यहाँ पे सपोज करो आर्क, ये जो लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, ये बता हमारे पास ये भी आर है और ये भी क्या होने वाला आर होगा। ये बता रेडियस, और ये जो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो ये हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे लाइन 1 और 2। लाइन 3 और लाइन 4 भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या बताया था, जो एंगल 2 और 4 के बीच का एंगल होगा वही तो एंगल होगा 1 और 3 के बीच का। अब ये तो एंगल तुम्हें पता नहीं था ना, ये तो एंगल तुम्हें पता नहीं था, कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकाला जाता है। इसका मतलब 2 और 4 के बीच का एंगल क्या है हमारे पास, बोलोगे थीटा और थीटा प्लस, ना ना ना, थीटा ऐसे हमारे पास, और कुछ एंगल आगे बढ़ा, कितना एंगल, डीटा एंगल तुम्हारे पास आगे बढ़ा, तो कितना टोटल एंगल हो गया एक्स एक्सिस से, थीटा प्लस डीटा। तो ये मतलब चेंज कितना है, डेल्टा का। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा। मतलब ये जो एंगल होगा वही हमारे पास, जो भी इन दोनों के बीच का चेंज होगा वही यहाँ पे एंगल डेल्टा होने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट, और उसको यूज करके फिजिक्स को और मजबूत किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।